और ये फिक्स टाइम है 6 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसी के आगे से हमने चीज़ें कंटिन्यू करनी है। और आप में से कितने लोगों ने ये कोर्स क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया है? जी, किसी ने किया है? आपने कर लिया कंप्लीट? जबरदस्त, तालियां होने में। आपने भी कर लिया? इनके लिए भी तालियां। क्रैश कोर्स इन लोगों ने, भाई आप लोगों से आगे मैं मिलता हूँ, जब मैं आऊँगा ना पीछे तो आप लोगों से अलग से मिलूंगा। तो ये क्रैश कोर्स इन्होंने 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया और कोई मुश्किल नहीं है और इतनी मजे की चीज़ है कि सारी चीज़ें आप समझे आपने पढ़ी नहीं, बस आप आज वो नजर आएगा कि कितने लोगों को याद है। जैसे प्रॉम्प्टिंग हमने इतनी डिटेल में पढ़ी थी, आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एआई प्रॉम्प्टिंग। इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं होगी, इसमें सिंपल सिंपल सी चीज़ें होंगी आपके पास जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हुए इजीली एआई से। पहले क्या होता था, हम लोग इंजीनियरिंग करते थे प्रॉम्प्ट में, हम टेक्निक यूज करते थे, लेकिन अब एआई इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको बाहर टेक्निक के भी चलाओ अच्छे तरीके से तो आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आगे चल के ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। आपको बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आप उसको यूटिलाइज करते हुए एआई से अपनी मर्जी का रिजल्ट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये क्रैश कोर्स कर रहे होंगे। हो सकता है ये आपका नाम क्या है? वो अनस अयान जो है, हो सकता है आगे चल के हमारे साथ पढ़ा रही हूँ, पढ़ लिया ना, हो सकता है वो भी हमारे साथ पढ़ा रही है, तो उनको भी चांस देंगे। और आप लोगों को पता है भाई हमारे पास रतन को सर बिलाल मौजूद है, थर्सडे क्लास के सर बिलाल अपने बारे में बताएं पहले तो। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूँ बिलाल। कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? ईद मुबारक आप सबको। अच्छा, मैं ज़रा सा, वैसे तो आप जितना अर्सा आपको यहाँ हो गया है हम सबको हो गए हैं, तो एक चीज़ तमाम ही फैकल्टी मेंबर्स को आप जानते हैं। तो मेरा नाम बिलाल फरीद है और मेरे जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के जिन्होंने फाउंडेशन बनाई है उसमें सर आदिल अल्ताफ, फिर उसके बाद सर उमैर और सर उसामा और उसके बाद सर हमला, इन लोगों ने मिलकर हमारी फाउंडेशन बनाई और आज टीचिंग का भी मौका है यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं एक यूट्यूब चैनल भी रन करता था, फिलहाल और की वजह से नहीं कर पा रहा, और कुछ स्टार्टअप भी हैं इसके अंदर भी हम काम करें कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ये कहानी ठीक है। तो सर बिलाल भी आज जो है आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाएंगे और जिस दौरान सर बिलाल पढ़ा रहे होंगे इस दौरान मैं जरा छापा मारूंगा, देखूंगा। अच्छा, लास्ट क्लास हमने 7 बजे भी स्टार्ट कर, 7 बजे की टाइमिंग भी, तब भी लोग लेट आ रहे थे। आज 6 बजे की टाइमिंग है, तब भी लोग लेट आ रहे हैं। इसका हल यही है कि भाई हम टाइम पे क्लास स्टार्ट करें ताकि जो है जो लोग आ गए हैं उनके साथ हम लोग क्लास शुरू करें। अच्छा, तो हमारा जो रोड मैप है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, बीच में हमारे पास नमाज का ब्रेक भी होगा, तो इसलिए जो है हमने ब्रेक को भी दिमाग में रखते हुए चलना है। हमारी जो जर्नी चल रही थी लास्ट क्लास के अंदर हमने थीसिस वगैरह कवर किया था। हमने समझा था कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है। लोगों को अभी भी जो आईटी से कनेक्टेड नहीं है, जो रिसर्च नहीं करते हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी हम ChatGPT पे ही बैठे हैं, लेकिन दुनिया किस तरफ जा रही है हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने क्या चीज़ सीखनी है, फ्यूचर किस चीज़ का है, उस बारे में हमने थीसिस में डिस्कस किया था। और इन शॉर्ट हमने क्या मेन फोकस होगा हमारा एआई एम्प्लॉय बनाना, और ऐसे एआई एम्प्लॉय बनाना जो दूसरे एआई एम्प्लॉय भी बना सकें, तो वो हम सीख रहे होंगे। उसके अलावा हम जो है अभी प्रॉम्प्टिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा थिंकिंग का एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो है एजेंट, वही टॉपिक्स हैं जो आप लोग कर
बढ़ चुका है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बनाया है, ये कोई भी बंदा हो जिसको ये नई चीज़ें सीखनी हो तो उनके हिसाब से बनाया है। तो इसलिए जो है इसमें क्लॉड कोड पूछा आएगा, तो हम आधे घंटे में कवर कर लेंगे। तो इसमें कुछ नई चीज़ें होंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। कोई क्लॉड कोड आएगा, ओवर्क आएगा, उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर ओवर का आएगा। ओपन क्लॉय नई चीज़ बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, ये भी हम एक क्लास में कवर कर लेंगे। इस क्रैश कोर्स का मकसद ये है कि भाई हम लोग कोई भी चीज़ डिटेल में ना पढ़ें कि उसी में एक महीना निकल जाए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। हम मेन चीज़ें करेंगे, जब आपके पास प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तब आपको नई नई चीज़ें नज़र आ रही होंगी और उससे आप सीख भी रहोगे। तो इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। उसके बाद हम वर्कर बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एजेंट बनाना, उसके बाद है वर्कर बनाना। तो एजेंट और वर्कर में क्या फ़र्क होगा? एजेंट वही जो आप लोग बनाना सीख चुके हैं, इसमें है वो टॉपिक, लेकिन वो हम एक क्लास में कर देंगे। एजेंट्स एसडीके यूज होगा एजेंट्स बनाने के लिए। एआई एम्प्लॉय और एजेंट में क्या फर्क था? ये ना सर, ये दूरी तक जाता है, पीछे तक। सही है। तो क्या सवाल था मेरा? हाँ, अच्छा, इसमें दो बटन है, एक बटन से लाइट जलती है, दूसरे बटन से करंट लगता है। पता नहीं क्यों ये सिस्टम रखा है। जी सर, आप बताएं। हाँ, ये बताएं, आप बताएं। हम निर्माण में जाते हैं। एजेंट और वर्कर में या एजेंट और एआई एम्प्लॉय में क्या फर्क है? क्लास में पढ़ाया था, ये नहीं बोलना पिछली क्लास में नहीं आया था, मैं देखा था, अभी बैठे हुए। एआई एम्प्लॉय 24/7 काम करते हैं और एजेंट 4 घंटे काम करता है। जोर से बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि भाई एआई एम्प्लॉय आपके पास लास्ट क्लास में हमने एक एक्टिविटी भी करी थी, 2 लोगों को यहाँ पे हमने बिठाया था, डिबेट करी थी। दोनों में क्या फर्क था? दोनों एआई एजेंट्स से, लेकिन एक एआई एजेंट्स इतना एडवांस था कि उसको आप 24 घंटे के लिए छोड़ भी दें बगैर निगरानी के तब भी वो चलता रहेगा। वो क्या था हमारे पास? वो एआई एम्प्लॉय था। दूसरा हमारे पास क्या था? एआई एजेंट था, वो आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन आपकी निगरानी भी जरूरी थी। आप डिसाइड करते थे कब चलेगा, कब बंद होगा, ये सारी चीजें आप मैनेज कर रहे थे। तो आप समझ लें एआई एजेंट का एक एडवांस वर्जन होगा हमारा एआई एजेंट, उसको ट्रांसफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये सारी हम चीज़ें सीख रहे होंगे। वर्क फोर्स वही चीज़ के भाई एआई एम्प्लॉय, नया एआई एम्प्लॉय कैसे बनाएगा, वो चीज़ भी आएगी आगे। उसके अलावा भाई मेन चीज़ तो ये है कि डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे हमारे एआई एम्प्लॉय में, वो चीज़ भी है इस क्रैश कोर्स के अंदर। और इस क्रैश कोर्स के अंदर नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ है पेमेंट इनेबल्ड एजेंट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पूछ ले रहे हैं किसी से भी जी। हाँ, ये आप लेजर लाइट देखें ना, कहाँ लगेंगे? हाँ, हैंड प्रेस करें। पेमेंट एनेबल्ड एजेंट का क्या मतलब था? आएंगे ना लास्ट क्लास में? आएंगे, चलो बैठी नहीं थी, चलिए बैठी नहीं थी। क्या था मतलब? हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी करी थी, उसके अंदर भी मैंने समझाया था। बहू आई थी लास्ट क्लास में, बहू कौन थी? आज नहीं आई।
है। तो बहू आई थी, बहू का दही खत्म हो गया था, क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें? वो तो बोले कुछ भी आवाज नहीं आ रही। जिस कॉन्फिडेंस से आपने बताया है मुझे लग रहा है गलत बताया होगा। नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आवाज तो नहीं आ रही, उनकी भी नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने जो हाथ हिलाए थे ना उससे पता चल गया था। ये होता तो पता क्या नहीं। एआई की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, जो भी हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, इसके बाद वाले वो गलत भी होगा ना तो बड़े कॉन्फिडेंस भी है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन पढ़ रहा है तो मेरा बेस्ट है। तो हम ये करेंगे कि बराबर वालों से भी पूछ लेंगे, सही जवाब दे रहे हैं, ये सही जवाब दिया है इन्होंने, तो उनको आवाज नहीं है तो मुझे कहाँ से आएगी? भाई सिंपल सा आपका ये मतलब था पेमेंट एनेबल्ड एजेंट का, ऐसे एआई एम्प्लॉय जो पेमेंट्स भी कर सकेंगे, लेकिन हम ऐसा एक्सेस नहीं देंगे उन्हें कि भाई आपके अकाउंट से सारे पैसे ही निकाल दिए। हम लिमिट सेट करेंगे कि भाई 1000 रुपए की लिमिट है, तो उस 1000 रुपए के अंदर एजेंट को अगर कोई चीज खरीदनी है, कोई अपना सर्वर खरीदना है, कोई इंटरनेट से एपीआई परचेज करनी है तो वो कर ले बाहर पीछे, लेकिन वो अपना बजट देखेगा लास्ट में। जी एक सेकंड, कौन कहाँ, कितने पैसे डालेंगे? हाँ, जितनी हम लिमिट सेट करेंगे उतनी ही खर्च करेगा। अब मैंने डाले, उसको एक्सेस है 1 लाख का, लेकिन जो है मैंने लिमिट रखी हुई है 1000। रेट लाऊंगा मैं क्या है कि भाई सारे ना आ गए, तो लिमिट हम सेट करेंगे। हो सकता है 5 एजेंट हो, 5 की अलग अलग लिमिट हो, तो उस हिसाब से 5 एक ही अकाउंट से एक्सेस कर लो, तो वो चीज़ भी है। तो इतनी एडवांस चीज़ें हमारे पास पढ़ने को, लेकिन स्टार्ट हमेशा बेसिक से ही होता है। एआई प्रॉम्प्टिंग जो कि हम इस टॉपिक के अंदर एआई प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे? नहीं, अच्छा, इसमें से ज्यादातर चीजें आपको आती हैं, तो ज्यादातर चीजों में सवालात ही करूंगा मैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप रिलेट कर पाएंगे और आप वो गलतियां करते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं करता हूँ तो मैं इसलिए सपोज कर रहा हूँ, आप लोग भी करते ही होंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उन गलतियों को कैसे हमने कवर करना है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। तो एआई प्रॉम्प्टिंग डेफिनेशन भी लिखी हुई है। हाँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, पहले पढ़ने पर मैं सवाल पूछूं। सही है, किसी ने यहाँ पे स्टेटलेस बोला, और जोर से बोलना है। आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, सही है, हिस्ट्री नहीं होती। यहाँ पे ये बात आपको बताई जा रही है कि जब आप एआई से बात करना शुरू करते हैं तो एआई के पास कोई मेमोरी नहीं होती, एआई को आपके बारे में नहीं पता होता। लेकिन अभी मैं क्लाउड खोलूंगा और मैं अपना नाम पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, तो मेरा नाम तो वो बता देगा। चेक कर ले रहे हैं। What is my name? देखते हैं। अच्छा, ऊपर कोई मैंने बात नहीं करी, सोच रहा है। आई डोंट नो योर नेम। ये मेरे ख्याल में इसलिए इसने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं शायद टेम्परेरी चेक करेंगे।
What is my name? कितनी दफा तो बताया है, जिसकी याद हो जाना चाहिए। हाँ, तो इसको तो मेरा नाम पता है, फिर वहां ही ऐसा क्यों लिख रहा है भाई? मॉडल है नो मेमोरी। यहाँ से एक सही जवाब आ गया। हाँ, यहाँ किसकी बात हो रही है? मॉडल की बात हो रही है, एलएलएम की बात हो रही है। मैंने क्या बोला है? मैंने क्लॉड एआई एक एप्लीकेशन खोली है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ये नॉर्मल मॉडल नहीं है, इसके साथ इसको एजेंट बनाया है। इसके पास टूल्स भी हैं, इसके पास और भी कैपेबिलिटीज है, इसको चीजें याद रखने के लिए भी टूल्स भी है। तो ये मॉडल की बात नहीं है, यहाँ पे मॉडल की बात हो रही है, मतलब डायरेक्ट एलएलएम की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एलएलएम से बात करना शुरू करता हूँ डायरेक्ट एपीआईज के थ्रू, तो क्या होगा? एलएलएम को कुछ भी पता नहीं होगा हमारे बारे में। तो हम उसको पता कराने के लिए साथ में क्या चीज देते हैं? कॉन्टेक्स्ट देते हैं। किसमें देते हैं भाई? हाँ, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं? अपने प्रॉम के साथ भी देते हैं। दूसरा, हम सिस्टम प्रॉम के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या डिफरेंट तरीके हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। हमें ये समझ आ रही है कॉन्टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट नहीं रखूंगा तो सही जवाब नहीं आएगा। अभी मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो ये खातून आई थी। आपका क्या नाम है? नहीं, दोबारा बोलिए। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे आगे बोला मेरा वॉइस एजेंट सही जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई और वॉइस एजेंट के लिए इन्होंने ओपन एआई का कोई मॉडल यूज किया, उससे जो है वॉइस वगैरह वो जनरेट करा दी। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो सही जवाब नहीं दे रहा। किसका मसला होगा? क्या एलएलएम इतना केपेबल नहीं है, या उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है? कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपके पास कभी भी सही जवाब नहीं देगा। तो आपने ज्यादा फोकस किसमें करना है? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिस्कस करें। तो मेन चीज हमें समझ आ गई, प्रॉम्प्टिंग के अंदर जब भी हम एआई से बात करेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा नहीं कि भाई सारे ही हर चीज का ही कॉन्टेक्स्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एआई से बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ एजेंटिक एआई, फिर बात मेरी खत्म हो गई, हमने डिस्कशन कर ली, हमारी बात खत्म हो गई। अब मैं उसी के आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट। क्या होगा? एआई मिक्सअप करेगा, चीजों को मिक्स करेगा। एआई एजेंट्स वाली चीज भी मिक्स कर देगा वेब डेवलपमेंट वाली चीजों के साथ। उससे क्या होगा? आपके पास वो आंसर नहीं आएगा। ये आप गलतियां करते हैं किसमें? क्लॉड कोड में। आप लोग क्या करते हैं? क्लॉड में काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम पेज बनवा रहे हैं क्लॉड कोड से, होम पेज बन गया, उसके बाद आप दूसरी फीचर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, लॉग इन साइन अप बनवाने के लिए। तो अमूमन लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट लॉग इन साइन अप में वर्किंग स्टार्ट करवा देते हैं क्लॉड कोड से। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि उसके पास, इसको हम कहते हैं रॉट कॉन्टेक्स्ट, ये वाला रॉट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि भाई आप अनइम्पोर्टेंट, जो आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। उससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपका एआई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, गलतियां करना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा आपने जो है रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को रखना है। जब आपका काम किसी टॉपिक का खत्म हो जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी आपने खत्म कर, नई चैट खोल लेनी है, क्लॉड की हिस्ट्री अगर क्लियर कर देनी है, तो नए शुरू से स्टार्ट करना है। तो कॉन्टेक्स्ट आउट करना भी जरूरी है, वरना क्लॉड को क्या करता है, फिर आप उससे काम करवा रहे हो ना, वो सही काम नहीं कर रहा हो, वही गलतियां बार बार करने लगता है। ऐसी हरकतें फिर आपके टोकन खत्म हो जाएगा।
तो टोकन भी बचाने के लिए आपने जो है अपने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करना है। आगे चल के हमारे पास आएगा क्लॉड कोड क्लियर कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये पढ़ लेंगे। माइक से जी चलिए पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000x। जी अब मॉडल क्या कर सकता है, पहले क्या होता था, मॉडल कम कॉन्टेक्स्ट अपने पास स्टोर कर पाता था। अब मॉडल इससे पावरफुल हो गया। क्लॉड कोड में कितनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो है? 1 मिलियन कितनी है? 2 लाख फिगर बताए ना, 2 लाख 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख। मॉडल कौन सा ये बताया? कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है? कॉन्टेक्स्ट विंडो का ये मतलब होता है कि कितनी बातें वो एक बारी में हम समझ सकते हैं। कौन सा मॉडल की बात है? पहले ये लिमिट थी 1 लाख, 1 20 1 25 ऐसे कुछ की। अब ये लिमिट है 1 मिलियन 10 लाख। इतनी वो कॉन्टेक्स्ट, इतनी बातें वो एक बारी में हजम कर सकता है। वरना क्या होता था, पहले क्या होता था, जब इतनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं होती थी, पहले क्या होता था नुकसान, टेम्पटेशन कि होता है। आप पूरी बात समझाते ही गए, जितनी देर में हमने समझी क्लॉड को समझाई वो बात, उतनी देर में उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई समझने की, कॉन्टेक्स्ट विंडो ही खत्म हो गई। तो क्या करता था, आधी बातें जो है वो भूल जाता था। अब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है, जिसका मतलब एक बारी में काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो अपने पास स्टोर करेगा, उतना अच्छा आउटपुट वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई 2022 में ऐसा नहीं था, बहुत पीछे है। और क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, आज मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक करके। पहले टॉप वाले को पढ़ लेंगे, इसी से भी पूछ लूंगा। पहले ये बेसिकली बता रहे 2022 में क्या होता था, अब क्या क्या चीजें इनहेंस हो गई हैं, क्या क्या चीजें आ गई हैं। यहाँ पे 5-6 चीजें बताई हैं मैंने, 6 चीजें 5 चीजें बताई हैं, ठीक है जी। अब कौन सबसे स्मार्ट है? सारे स्मार्ट जी। आप हाँ सर, नहीं यूज कर रहे आप? हाँ अच्छा बात। ये जो पहला वाला लिखा हुआ है नजर आ रहा है, क्या मतलब है इसका? लिखा है एक रीजन नाउ, मतलब क्या पहले ऐसी क्या चीज थी जो नहीं करता था, अब करता है। पहले बहुत ज्यादा टाइम। अब इनका जवाब वैलिडेट मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आसपास वाले इनका जवाब सुने, आप बताएं जवाब। हाँ कम हो गई, कॉन्टेक्स्ट विंडो कम हो गई, अब कम थी अब बढ़ गई है। वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, यहाँ लिखा हुआ है। नहीं कह रहा हूँ, ये जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है एक रीजन नाउ, ये मेरी पॉइंट है, मैं आगे लिखा हुआ भी। अब एआई क्या करता है, रीजनिंग करता है, मतलब सोचो विचार करता है, डायरेक्ट जवाब नहीं देता, सोचता है पहले। अभी मैंने पूछा था ना व्हाट इज माय नेम, वो सोच रहा, थिंकिंग लिखा हुआ है। खैर ये तो छोटा सा जवाब था। आप उससे बोले कि भाई डीप रिसर्च करो एजेंटिक एआई के बारे में, तो क्या करेगा, सोचेगा, समझेगा, और क्या करेगा, इंटरनेट से सर्च करके लाएगा, फिर वेरीफाई करेगा। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट आंसर देता, अब सोचता है, समझता है, ये रीजनिंग पावर बहुत पावरफुल हो गई है।
ये कौन बताएगा? सेकंड वाला। हैंड रेस तो करें जो लगा सकते हैं, जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया वो क्या हुआ? देखिए इतना मुश्किल थोड़ी है, ठीक है? तो नहीं, हैंड रेस नहीं हुआ तो आप उनपे जाएगी ना महीनों में। जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे थोड़ा मुश्किल वाला पूछूंगा। अच्छा जी, हैंड रेस करें। ये जो भाई कागज हिला रहा है जी, हैंड रेस करेंगे। ये कितनी काम की? अब इतना तो मुझसे मैं बोलता तो बीच में 10-15 लोग बोलते मुझसे बोल रहे, मुझसे हैंड रेस किया ना। ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? पहले क्या थी जी, नजर आ रहा है? हाँ नहीं, आगे आगे बिरयानी चाहिए। देखें बिरयानी आ जाए, नहीं आया पहली बार के लाते हैं चीज चलेगा। चीज कौन लाएगा? जी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट सर्चेज द वेब। मतलब पहले क्या चीज थी? अब दिशा साहब बताए, कुछ तो बोले। कागज हिलाने लगे, आपसे ही बोल रहा हूँ जो कागज हिला रहे थे। क्या बोल रहे? अच्छा डब्बा, हाँ ये वाला आंसर दे दें। थोड़ा जोर से बोले, उनकी आवाज आ गई मुझे, आप भी मेरा जोर से बोले। सही है। अब एआई क्या करते हैं? सर्च करके लाता है। इट ट्रांसपोर्ट कोड रन कर सकता है। उसके अलावा क्या है? इट हैंडल फोटोज एंड ऑडियो। फोटोज भी देख सकता है और ऑडियो भी सुन सकता है, मतलब देख सकता है। इट कैन ऐड ऑन फाइल्स, मतलब क्या इसका? फाइल शेयर कर सकते हैं, गूगल शीट, डॉक शीट, सब कुछ देखिए उसमें भी मतलब उसे ही रीड कर लेता है। सही जी। इट कैन ऐड ऑन फाइल्स, मतलब फाइल को भी रीड कर सकता है, देख भी सकता है, अपडेट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, चाहे वो डॉक्स की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, स्प्रेडशीट हो, कुछ भी हो। और क्या है आखिर में इसमें इंपॉर्टेंट चीज है? विद परमिशन, बगैर परमिशन के नहीं घुसता। अच्छा जी, how AI knows things. Once you understand what's actually happening, अब हमारे पास जो चीजें हैं वो है बिगिनर वर्सेस पावर यूजर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई अभी दो तीन कैटेगरीज हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे जी। अभी जब हम पहले कुछ अर्सा पहले हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, उसमें तो हमने पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी। 1 शॉट, 2 शॉट और क्या थी, 0 शॉट और चेन ऑफ शॉट, पता नहीं क्या क्या था। अब कुछ भी नहीं है। अब सिंपल बिगिनर और पावर यूजर में क्या डिफरेंस है यहाँ पे बताया गया। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? अच्छा वो टेक्निक अभी भी यूज होती है, लेकिन अब आपके पास एआई से अगर वो टेक्निक यूज करे बगैर भी आप रिजल्ट निकलवा सकते हैं। आगे चल के वो टेक्निक और ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्योंकि एआई स्मार्ट होता जा रहा है जी। पावर यूजर और बिगिनर में क्या फर्क है? पावर
बारे में पूछ के बताना है। तो बैठ गए जगह नहीं बैठ जी। हाँ बताए। पेपर भी कुछ चेक करेगा तो इतना मॉडिफाई करके नहीं करेगा, इतना मॉडिफाई करके पावर यूजर और बेसिक जो बिगिनर है, मेन फर्क क्या है अगर मैं बोलूँ एक जुमले में बताएं? सही है। अब जरा लेजर लाइट का भी जादू देखें। आपने जो बताया वो भी सही है। ये बार बाथरूम तक जा रही नहीं जा रही। जी आप उनको बताया नहीं जिनके पास ये ईमेल आईडी आ रही है। हैंड रेज करें, हैंड रेज। हाँ आप नजर आ रही है स्क्रीन? पहले ये वाला दिखा देगा। ये मेरा सवाल ये है आपसे, द बिगिनर और द पावर यूजर में क्या डिफरेंस है? तो बिगिनर जो है बेसिकली ऐसा प्रॉम्प्ट दिख रहा है, विच कार शुड आई बाय, अगर उसे गाड़ी देखनी है तो ऐसा प्रॉम्प्ट दिख रहा है। पावर यूजर क्या कर रहा है? वो प्रॉम्प्ट तो लिख रहा है, छोटा सा ही लिख रहा है, लेकिन साथ में कुछ चीजें दे रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है, इसको एक जुमले में मुझे बताएं कि पावर यूजर और नॉर्मल यूजर में क्या मेन डिफरेंस है? कोडिंग कहाँ से आ गई जी? एक सेकंड से आपसे पूछता हूँ, पीछे जो मैंने लेजर लाइट मारी थी, हाँ इनका जरा जवाब फॉरवर्ड कर दें। मेन क्या डिफरेंस है? कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला, नहीं बोला ना? बोले बोले कुछ तो बोले, बोलेंगे पावर यूजर स्मार्ट है, कुछ तो बोले। एक सेकंड तुम आराम से बैठी होगी ना, मैं लेजर लाइट मारी है तो परेशान हो गई। अब एक्टिव बैठ गई जी। ये बिगिनर यूजर है, ये पावर यूजर है। नहीं सुनेगा आप जवाब, फिर से पूछूंगा बाद में, दूसरा सवाल पूछूंगा जी। आप बताएं पहले, फिर आप बताएं। आप बोले क्या बोले? एक जुमले में बताएं, शॉर्ट में। ब्रीफिंग। पावर यूजर जो है डिस्क्राइब कर रहा है, सही है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल जवाब चाहूँ थोड़ा। हाँ सही है। इसको हम क्या कह रहे हैं? अभी हमने शुरू में पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट। पावर यूजर क्या कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पीडीएफ फाइल अटैच कर रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोटेशन वगैरह, डीलर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, और 6 मंथ का अपना ड्राइविंग डेटा शेयर कर रहा है। ये सारा डेटा शेयर कर रहा है फाइल्स के अंदर, डेटा ये शेयर कर दिया। साथ में इसने बोला कि भाई रीड एवरीथिंग, थिंक हार्ड। यहाँ पे जब जो थिंक हार्ड को हाईलाइट भी किया था, क्यों किया था? यहाँ पे हम एलएलएम को क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं कि भाई थिंकिंग लाजमी करना है। एलएलएम हर बार थिंकिंग नहीं करता, हम राइट फॉरन जवाब देंगे। जब हम कहते हैं थिंक हार्ड, तो अब वो सोचेगा, फिर तोलेगा, फिर बोलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स काम कराना हो, साथ में बोल दे थिंक हार्ड, तो कर लिया।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना क्यों भाग गया। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट है एलएलएम को क्या क्या चीजें पहले से पता होती हैं और किन चीजों पे हमने भरोसा करना और किन चीजों पे नहीं पर करना भरोसा, ये वाली चीज। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एलएलएम को पहले से पता होती है। पहले तो ये सवाल है आपसे, इनसे सवाल पूछा। जी हेलो सर, हेलो हेलो, हैंड रेज कर लें। हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ, हैंड रेज कर लें। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि एलएलएम को बहुत सारी चीजें पहले से पता है। कहाँ से पता है? कहाँ से? पहले से पता है, मेरी बात करने से पहले से बहुत सारी चीजें पता है। कैसे पता? मतलब सवाल को मैं थोड़ा दूसरा अंदाज में पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब चैट जीपीटी पहली दफा लॉन्च हुआ था किसी ने भी यूज नहीं किया था। मैं जब चैट जीपीटी से कोई असाइनमेंट कराने के लिए उसको बोला तो उससे पूरा असाइनमेंट बना के दे दिया। कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसने वो इन्फॉर्मेशन भी ला के दे दी। सवाल ये है कि उसको ये सारी चीजें कैसे पता है पहले से। कॉन्टेक्स्ट नहीं, कहाँ से सीखा है एलएलएम ने? पूरे इंटरनेट को निचोड़ के इंटरनेट से सीखा। सिंपल सा जवाब है, कॉन्टेक्स्ट तो हम प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरनेट से इससे सीखा। ठीक है, लिखा मत इंटरनेट से इसने सीखा। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम आगे बढ़ करके भरोसा कर सकते हैं उसकी बताई हुई चीजों पे? मेडिकल एडवाइस हो गया, उस पर भरोसा करना। उससे बोला हार्ट अटैक है आपको, आप कह रहे समय बढ़ रहा है, हार्ट अटैक। मेडिकल एडवाइस तो रिस्की हो जाएगा। कॉमन आप ले सकते हैं, अपनी बड़ी बीमारी हो रहा है कुछ नहीं है, आप पैराडॉल खा के सो जाओ। लॉजिकल आंसर देंगे कि कौन सी एलएलएम की ऐसी बातें हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं ये ठीक होगी। असाइनमेंट बनाना हो तो मतलब मैं अगर उससे हैकाथॉन बनवा रहा हूँ तो 100% गारंटी है हैकाथॉन सही बनेगा, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। कितने दिन सवाल जी। आज वो कदम नहीं आ रहे तो दोस्त यहाँ पे बैठे होते हैं, आए तो अच्छा, तो बताएं कौन सी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? जनरल नॉलेज जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, बिरयानी की कुकिंग डिश मुझे अगर सर्च करनी है तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनेट इससे भरा हुआ है। तो हमें ये चीज समझ आ रही है, वो चीजें जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल है, वो अगर एआई उससे रिलेटेड कोई जवाब दे रहा है तो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसने इंटरनेट से कहा है। तब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने वेरीफाई करना जरूरी है? आप मेरी सोचने लगे, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहे हैं, लगे हुए लगे हैं। फिर बस 2-3 घंटे की बात है, फिर आराम से घर जाओगे खाना वाना खाओगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको एलएलएम जब जवाब दे तो उसको वेरीफाई
वेरीफाई करना है। ऐसे ही आंसर देगा जैसे मैंने पहले वाले का आंसर दिया, उर्दू लैंग्वेज सबसे पहले और एग्जाम्पल भी बता दें तो अच्छा है। उर्दू लैंग्वेज ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है जो इंटरनेट में कम अवेलेबल होंगी। किसी लैंग्वेज की बात हो गई जो इतनी पॉपुलर ना हो, उस लैंग्वेज में अगर आप पूछेंगे, उस लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे तो जब आप एक्यूरेट नहीं दे पाएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे। और क्या है, किसी आप फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में एफबीआर का टैक्स फाइलिंग का क्या प्रोसेस है एक फ्रीलांसर के लिए जो साथ में जॉब भी कर रहा है। अब आपने ये सवाल पूछा, अब वो जो जवाब देगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, उसको आपने लाजमी वेरीफाई करना है। लेकिन ये जो मैंने सवाल को मुश्किल बनाया ना, इसलिए बनाया कि इस सवाल पे आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप ये भी पूछते हैं ना एफबीआर का कैसे आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, उसका जवाब देगा, लेकिन वेरीफाई करना। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, वो हमें पता ही है यार, गेस कर रहा होगा। जैसे सर बिलाल ने भी शुरू में बताया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई कॉन्फिडेंटली गलत जवाब दे रहा होगा। वो डेटा किस चीज़ का हो सकता है, वो पर्सनल डेटा हो सकता है, वो प्राइवेट डेटा हो सकता है। मैं अगर पूछूँ कि भाई मेरी कंपनी के बारे में क्लाउड से पूछूँ तो अब तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी पुराने मॉडल से अगर मैं पूछूँ तो वो क्या जवाब देगा, वो जवाब भी दे देगा, बोलेगा ये इस कंपनी की इंफॉर्मेशन है। वो मोस्टली गैस कर रहा होता है। तो पुराने मॉडल में था, तो नए मॉडल बहुत स्मार्ट हो गए। किसी का सवाल यहाँ तक? अच्छा, ये जो है हाँ, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? वेरीफाई में थिन डेटा नहीं, थिन डेटा मतलब कम डेटा जो हो इंटरनेट में, इस सेंस में है। ये सारी डिटेल्स है ना, डिटेल में आपके चैप्टर में मौजूद है, तो स्लाइड्स तो उसकी समझी है। अच्छा जी, अब ये भी सबको पता है, मैं बताया ज्यादातर चीजें हमें पता है, कुछ चीजें हमें नहीं पता चलेगी, न्यू पता चलेगी। कॉन्टेक्स्ट हो गया, जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट में बहुत फोकस करना है, ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज है, आंसर भाई कहाँ से आते हैं, ये तीनों जगह से आते हैं। आप कोई भी एलएलएम से सवाल करते हैं, वो कहाँ से वो आंसर दे सकता है, अपनी मेमोरी में से आंसर दे सकता है, दूसरा वेब सर्च में से दे सकता है, तीसरा डीप रिसर्च में से दे सकता है। तो सबसे एक्यूरेट आंसर किसका होगा? डीप रिसर्च को क्या करेगा वैसे, क्या करेगा? डीप में रिसर्च करेगा, लेकिन क्या करेगा? बोले वेरीफाई करेगा सवाल के जवाब को, सही है जी। डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई करेगा, रिसर्च करेगा जी। टाइम ज़्यादा लगा है, जाहिर है रिसर्च करने में टाइम, लेकिन तो इसका मतलब हर चीज़ के लिए मुझे डीप रिसर्च यूज करना है, सही है। डीप रिसर्च सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए करने हैं, ये स्लो होता है। बहुत सारे टास्क हमारे आसान से होता है, कोई चीज़ समराइज करानी है तो उसके लिए हम मेमोरी यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ इंटरनेट से ढूंढ के लानी है, करंट वेदर, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, न्यूज़ चाहिए मुझे, ईरान और इसराइल का क्या चल रहा है वो मालूमात चाहिए, वेबसाइट से हो जाएगा, उसमें डीप रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ सवाल पूछे, ये समझ आ गया मुझे बस। इनका सवाल जरा फॉरवर्ड कर दें। डीप रिसर्च में क्या क्या आता है? डीप रिसर्च में होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई सवाल पूछा है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, कंपेयर दीज थ्री विद सोर्सेज। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है कि कंपनी ने 2021 में कितनी ग्रोथ करी, 22 में कितनी ग्रोथ करी, 23 में क्या फाइनेंशियल स्टेटस था, 24 में। ये मैंने क्या किया है, डेटा दिया है किसको, क्लाउड को, कि भाई इस डेटा को एनालाइज करके बताओ, इस पे रिसर्च करो और बताओ इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और डिफरेंट सोर्सेज से जो है चीज़ें रिसर्च करना। तो बेसिकली इसमें रिसर्च हो रही होती है, वो इंटरनेट भी यूज़ कर रहा होता है, वेब भी यूज़ कर रहा होता है रिसर्च के लिए, और अपनी थिंकिंग भी कर रहा होता है, अपने सवाल के जवाब को वेरीफाई भी कर रहा होता है। हम करें ना, आगे फॉरवर्ड करें। वेब सर्च में क्या हो रहा है, वेब सर्च में बस वेब का डेटा लाके देता है। इसमें क्या कर रहा है, वेब के डेटा को जमा कर रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, जमा करके वेरीफाई कर रहा है, बातों को मिला रहे हैं, अपनी जो बातें हैं उसको भी मिला रहे हैं, सोर्सेज को भी मिला रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, और फाइनल आपको रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। वेब में क्या हो रहा है, आप पूछेंगे भाई वेदर क्या है, वेदर से डेटा निकाल के क्या है। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, वो इंटरनेट में जाएगा, डेटा निकाल के देगा। मेन चीज़ है डीप रिसर्च में आप थिंकिंग भी कर रहे हैं। अगेन कोई चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट इज द होल गेम। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग द मॉडल कैन सी फॉर वन आंसर। तो कॉन्टेक्स्ट हम किस किस सूरत में प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हुई हैं। फाइल्स की फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, फाइल की सूरत में इस तरह से कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल सीवी हो गई, वो मुझे एनालाइज करानी है, तो मैं अपनी सीवी पीडीएफ फॉर्म में इसको दे दी, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया मेरे बारे में। इसका क्या मतलब है, अब तक की जो चैट है यहाँ से ये जवाब दे रही है जी। सवाल हाँ मुझे भी आई है, सवाल पुराना वाले में, मतलब ये वो चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बैठ जाए पहले, सही है, अब पूछ लो। हाँ, दिस चैट बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट हम जब एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक पीडीएफ की फाइल की फॉर्म में हो सकता है, कोई अगर मैं पिक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी कॉन्टेक्स्ट है, तो पीडीएफ है वो भी कॉन्टेक्स्ट, ये तो आसान है। अब ये क्या लिखा हुआ है, दिस चैट सो फार, इसका क्या मतलब है, आगे फॉरवर्ड कर देंगे जवाब। ज्यादा बात हो गई तो पुरानी बातें बिल्कुल। यहाँ पे इसका ये मतलब है जब हम बातें कर रहे होते हैं एआई से लगातार, तो क्या होता है कि भाई जो पुरानी बातें होती है ना वो भी उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लाउड कोड से कोई एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो आप लोगों की क्या अप्रोच होती है, स्पेक ड्रिवन को हटा कर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक फ्रेश आया हूँ, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है एचआर के लिए, आप लोगों को बनाना है, क्या अप्रोच होगी, क्लाउड कोड खोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे भाई एचआर का सॉफ्टवेयर बना दो बस। और किसी की क्या अप्रोच, कोई अप्रोच के बारे में बताएंगे, बोले
समरी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पूरी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी डिटेल में जमा करके उसको दे देंगे, ऐसा है। हर वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये अप्रोच मैं फॉलो करूंगा तो सही है। वैसे अप्रोच तो क्या अप्रोच हमेशा ये रखें कि क्लाउड कोड के अंदर पहले उससे डिस्कशन करें। मैंने वो सारी डिटेल शेयर करी, अब मैं उससे डिस्कस करूंगा इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ, क्या क्या परफॉर्मेंस की चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने ध्यान में रखनी चाहिए, क्या मेरा टेक स्टेप ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जितनी भी पुरानी बातें होती हैं वो सारी उसके कॉन्टेक्स्ट में डालनी है। और अब तो 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट है, मसला ही नहीं है। जाहिर सी बात है कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो हम सवाल कर रहे हैं वो भी जारी है। इसका क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके टूल्स भी जा रहे हैं, जैसे वेब सर्च का टूल हो गया, कोड का टूल हो गया, फाइल का टूल हो गया। ये क्यों कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं? नीच के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं ताकि LLM ये डिसाइड कर सके कि उसको किसी टूल कॉल करने की जरूरत तो नहीं है, उसको कहीं वेब से सर्च करने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए टूल्स भी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। ठीक है। हिडन सेटअप, हिडन सेटअप क्या है ये मैंने अभी देखा। इंस्ट्रक्शन द ऐप एडेड फॉर यू, मतलब इसका जवाब कौन देगा? अब मुझे समझ आ गई शायद नहीं आ रहा तो मैं स्किप कर देगा। जी हिडन सेटअप का क्या मतलब है? अच्छा इसकी डेफिनेशन भी मैंने भी इससे पढ़ के समझा, आप लोग भी समझने की कोशिश करें। इंस्ट्रक्शन द ऐप एडेड फॉर यू, यहाँ किसी ऐप की बात हो रही है, नहीं अगेन कॉन्टेक्स्ट पे उसमें बात होगी अभी कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें जा सकती हैं। तो ऊपर हमने 4 चीजें डिस्कस कर ली, 5वीं चीज है हिडन सेटअप, जिसकी ये डिटेल लिखी है। ऑन API की नहीं, इंस्ट्रक्शन में लिखी कौन सी ऐप हुआ नहीं। आपका जवाब समझ नहीं आ रहा होगा, आप ये फॉर्मेट करें। असल में यहाँ फैन चल रहा है ना, इसकी आवाज जो है ना बीच में फैन के साथ नहीं, ऐप्स बनाने की बात नहीं हुई यहाँ पर। सेक्शन में हमने देख लिया अगर किसी ऐप की जरूरत है तो ऑटोमेटिकली कहाँ से जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट? यहाँ पे कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, ऐसी डिटेल जो ऐप आपके लिए ऐड कर देता है कॉन्टेक्स्ट में। इसकी मिसाल बता दी मुझे, सिंपल सी चीज नहीं, जहाँ कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे रहे, कौन दे रहा है? ऐप लिखा है, झूले को और से पढ़ेगा जी। पीछे से कोई बोलेगा भाई मैं बैक बेंचर्स का नाम ऊपर लेके जाऊंगा, पीछे भी जाती है मेरी लाइन। आप बता रहे जी, बनाए आपने हैंड रेज किया, सपोर्ट किसी ने नहीं दिया। हाँ एक सेकंड वो पीछे वाले बता रहा है। मॉडल इंस्ट्रक्शंस ऐड करेगा। यहाँ कौन सी ऐप की बात हो रही है? यहाँ ऐप, कौन सी ऐप की बात हो रही है? डिफरेंट ऐप
हो सकती है, लेकिन ऐसी आप बताएं जो आप लोगों ने यूज करी है। क्लॉड कोड, यहाँ बात हो रही है ऐप की जगह पे आप समझे क्लॉड कोड है। अब इस सवाल को सुनिए कि बहुत सारा ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है जो क्लॉड कोड आपके लिए खुद ही कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देता है। यहाँ पे बात तो आपने देखा होगा, आप जैसी स्टार्ट होते हो वो एफिशिएंटली कोड लिखता है। क्यों? क्लॉड ने अपनी बैकग्राउंड में हैक्स यूज करे हुए हैं, बहुत सारी टेक्निक यूज करी हुई है। टेक्निक क्या? वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट से होता है। आप जो आपके प्रॉब्लम के साथ जा रहे होता है तभी वो इतना अच्छा कोड लिखता है, वरना जेमिनाई CLI में अच्छी नहीं है। हम क्यों कहते हैं भाई जेमिनाई को भी क्लॉड कोड के साथ यूज करें? तो भाई जो क्लॉड कोड ने बैकग्राउंड में जो चीजें इम्प्लीमेंट करी हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शन वो LLM को मिल रहा है, उससे LLM बहुत अच्छे आंसर्स देता है। समझ आ गई? ये क्लॉड कोड भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी कोई डेस्कटॉप, अगर आप प्रोडक्ट इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने क्लोवर इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसकी भी काम होती है। मैं समझाऊँ शायद नहीं है, समझने के लिए हिस्ट्री पे यूज किया था, हिस्ट्री सीखा था ना। हिस्ट्री के में LLM की मॉडल सेटिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन देते थे, तो ये हो सकता है। क्या वो कॉन्टेक्स्ट है? क्या वो कॉन्टेक्स्ट है? तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एज इंस्ट्रक्शन है। तो अगर अब इस दुनिया को पढ़ेंगे तो क्या ये उसकी डेफिनेशन में आ सकता है? जिसको आवाज करना वो रुजू करा कहीं पास। ठीक है, तो सिंपल आपके पास है इंस्ट्रक्शंस जो कि क्लॉड कोड जैसी है आपके साथ। हाँ, ये क्या है? हाँ, तो भाई अब आपको ये वही वाली चीजें पिन कार्ड वाली जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई अब आपको लंबा चौड़ा फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। AI को अगर आप बोलेंगे थिंक हार्ड, तो वो आपके पास सोच समझ के जवाब देगा। पहले क्या होता था, AI सोच समझ के भी 7 मिनट में जवाब दे देता था मैक्सिमम। पहले की बात कर रहा हूँ, 2024 के मिनट की बात कर रहा हूँ। अब AI से आप इतनी ज्यादा रिसर्च भी करा सकते हैं कि वो 1 घंटे तक रिसर्च करता रहे, पीसेस को जोड़ता रहे और फिर आपको जवाब दे। इतनी ज्यादा हो गई और ये बढ़ रही है। ये तो 2025 का डेटा है। मतलब AI से आप ऐसे भी काम करा सकते हैं कि आपने उसको काम बोला और आप चले गए, 1 घंटे बाद आए, वो 1 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो आप क्लॉड को यहाँ पर कर क्लॉड कोड कमांड दे रहे कमांड ही। हाँ, मोबाइल से अभी आया है। हम क्लॉड कोड जब आएंगे ना तो ये नई चीजें, उसमें नई चीजें डिस्कस करेंगे, पुरानी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। वो आगे हम मार्केट स्लाइड का हमारे पास कोशिश करते हैं भाई जल्दी जल्दी हमारे पास जो है बेसिक सी चीजें हैं वो हम जल्दी निकालेंगे। क्या है? देन AI जस्ट एग्रीज विद यू। ये गलती आप लोग भी करते हैं, समझिए इस चीज को। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप AI से जैसा आंसर चाह रहे होते हैं वो वैसे ही आंसर आपसे एग्री करते हुए आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उससे बोलूँ फाइंड एविडेंस दैट दिस स्ट्रेटजी वर्क्स, मैं उसको कहाँ किस तरह पूछ कर रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है ये वर्क करती है, इसका एविडेंस निकालो। अब वो एविडेंस निकाल के आपको दे भी देते, तो इससे नुकसान क्या होगा? आपको ऑनेस्ट आंसर नहीं मिला। तो
एआई हमेशा ये करता है कि अगर आप उससे इस तरह से सवाल पूछे ना, मोस्टली क्या करता है, आपकी बात से एग्री करते हैं और आगे जो है 20-25 जुमले और ऐड करके आपको बता देते हैं, हाँ भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो गलतियां करता है। तो कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे। कैसे पूछे, इसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, मेक द केस फॉर एनालिटिक्स, मतलब दोनों तरह से सोचो। मेरी स्ट्रैटेजी में दोनों तरह से सोचो कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो मैंने न्यूट्रल होकर सवाल पूछा है, तो अब वो जवाब भी मुझे सही देगा। ये गलती मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। बाकी दो गलतियां भी हैं, तो नमाज का भी मौका लेते हैं, तो उससे बात करेंगे। तो ये गलती हम लोग करते हैं, जबकि सवाल कुछ इस तरह का होना चाहिए, कंपेयर ए एंड बी, स्कोर ईच ऑन कॉस्ट रिस्क एंड टाइम, मतलब इस तरह का कंपेयर कराना है। इसमें आप न्यूट्रल होकर सवाल पूछेंगे, इससे आपको ऑनेस्ट और सही जवाब मिलेगा। तो इस तरह से आपने सवाल पूछनी, आप किसी एग्जाम्पल में हो गई है Tell me, my graph is ready to send, तो अब उसमें वो कहेगा कि भाई रेडी है या इस तरह का जनरल जवाब देगा। लेकिन अगर आपको अच्छा जवाब चाहिए, आपने स्कोर करवाना है और इससे पूछना है क्या चीज़ें इसमें फिक्स हो सकती हैं, तो ये बेसिक सी टेक्निक है, जो आपको याद हो तो आपके डेली लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट ये देखने को इस तरह से आपने क्लॉट से या किसी भी एआई से बात करनी है, कॉन्टेक्ट देना है 3 to 5 और उससे बोलना है 3 से 5 हमें ऑप्शंस दो, उससे पूछना है कि भाई से व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट, ये हमें करना है। एक सेकंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल्स भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ऑडियंस भी हो सकती है। उसके बाद हमने क्लॉड से बोलना है या एआई से बोलना है कि भाई हमें 3 से 5 ऑप्शंस दो इस चीज के। हो सकता है मैं लिंक्डइन की पोस्ट जनरेट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं पहले अपने बारे में डिटेल दे रहा हूँ, फिर उससे बोल रहा हूँ भाई 3 से 5 मेरे पास जो है पोस्टें जनरेट करो। इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, जो पोस्ट मुझे समझ आ रही है उसमें ऑनेस्टली रिएक्ट करना, जो नहीं पसंद आ रही है वो मैंने क्लॉड को बता दी भाई ये मुझे पसंद नहीं आ रही। 5 में से हो सकते 4 पसंद नहीं आ रही, 4 बता दिए 4 पसंद नहीं आ रही, 5 भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह से आपने जो है इससे करना है, और जो आपका जैसे 4 मुझे पसंद नहीं आ रही, 1 पसंद आ रही है, तो अब मैं उस 1 को लेकर आगे बढ़ूंगा, इससे बोलूँगे 4 मुझे पसंद नहीं आ रही पोस्टिंग, जो 1 है हाँ इसमें मुझे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आ रही है, फिर उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। ये आपका लूप होगा। आगे क्या है, आगे बस ये बियॉन्ड टेक्स्ट आपको पता है भाई, क्लॉड को आप एआई को आप इमेजेस भी दे सकते हैं, ऑडियो भी दे सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता ही है। बिल्डिंग लिटिल एप्स, आप में से कितने लोगों ने, आप में सब में क्लॉड को या किसी भी एआई को यूज करते हुए एप्स तो बनाई हुई है। यहाँ पे क्लॉड कोड या कोडेक्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात हो रही है आपके जैसे claude.ai मैंने वेबसाइट खोली थी ना, उसकी बात हो रही है, या ChatGPT जो वेबसाइट है उसकी बात हो रही है, जेमिनी जो वेबसाइट है उसकी बात हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि इसको थोड़ा सा समझें और बताएं पहले तो कि ये पॉसिबल है कि हम उसी चैट में होते हुए एप्स बना रहे हैं और वो ऐप हम चला के भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। कितने लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल है? सवाल रिपीट कर देता हूँ। हम एआई से यहाँ पे जैसे चैट कर रहे थे, मैं यहाँ पे अगर इससे कोई ऐप बनवाना चाहूँ
तो क्या वो ऐप ये बना देगा और यहाँ यहीं पे चला देगा या नहीं? ऐप छोटी ऐप कोई भी डेस्कटॉप ऐप हो गई, ऐप की एक एग्जाम्पल में मौजूद है, अभी हम वो करेंगे, वो मजे की है, उसमें गेम है। सर फिलहाल गेम खिला दें, गेम है कराते हैं, तीन बंदों को बुला लेंगे, हाँ ये समझिए, तीन बंदों को बुला लेंगे गेम खिलाने के लिए, लेकिन वो गेम बनेगी कहाँ पे? यहाँ पे, ये मैंने प्लॉट मिला हुआ है, यहाँ पे बनाएंगे। चैट जीपीटी पे मैं चैट जीपीटी यूज नहीं करता तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ भी बन जाएगी। तो यहाँ पे यही बात होगी है कि अब एआई जो है आपके पास चैट में भी क्या बना सकते हैं, छोटी मोटी ऐप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। जैसे हम बनाएंगे गेम है टाइपिंग गेम फॉर 7 year old, और इसमें जो है डिटेल बताई हुई है। आपने देखे इसमें गोल बताया पहले कि क्या चीज हमें चाहिए, इनपुट बताया कि भाई जो बंदा ये गेम खेलेगा वो क्या चीज इनपुट में आ रही होगी उसके पास, और आउटपुट बताया है कि आउटपुट में कैट क्या कर रही होगी। तो ये टाइपिंग एक गेम है, जब बनेगा तो आपकी नजरों के सामने पता चल जाएगा।